हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये बैक साइड का पल्ला है और ये देखें एम्ब्रॉयडरी दिखा रही हूँ। बहुत चुभने वाली है कढ़ाई, लेकिन उसने लाइनिंग नहीं लगवाई। और ये रुई पट्टी मैंने कट करके रखी है। इसको मैं एक एक पैर का मार्जिन देते हुए बैक साइड के नेक के ऊपर स्टिच कर दूँगी। बैक साइड का नेक 6 इंच था और फ्रंट का 6.5 इंच था। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। तो ये हम आज स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो ये बैक साइड का नेक है, इसके ऊपर रुई पट्टी लगा रही हूँ। पहले मैंने एक सिलाई लगा ली है एक एक पैर का मार्जिन देते हुए, और ये एक और सिलाई लगाऊंगी, आधी अंदर को आधी बाहर को पट्टी फोल्ड करते हुए। और बैक साइड का नेक हमारा रेडी हो जाएगा रुई पट्टी के साथ। आप चाहें तो बुकरम का भी नेक लगा सकते हैं, लेकिन मैं रुई पट्टी ही लगा रही हूँ। और ये फ्रंट का नेक है, ये पहले से बना हुआ था। ये वेस्ट एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैंने कट कर दिया है। तो ये कढ़ाई है इसकी। तो ये देखें, फ्रंट के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी थी और बैक साइड के सूट के पल्ले के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी थी, और बहुत ही ज़्यादा चुभने वाला कपड़ा है। तो ये देखिए, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे। और रेप पट्टी के पीछे रखा है मैंने नेक को। तो ये देखें, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे तीरे जुड़ गए हैं। तो अब हमने फिटिंग का निशान जहाँ पर लगाया था ना, वहाँ पर सिलाइयाँ लगाएंगे दो दो। एक तो फिटिंग के बिल्कुल ऊपर ही लगाएंगे और एक सिलाई फिटिंग के पास आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगा देंगे। ये देखें, दूसरी सिलाई भी हमारी अभी एक लग रही है, तो दूसरी भी लगाएंगे। जहाँ तक ये निशान लगाया हुआ है 16 इंच पर मैंने हिप का मार्किंग की थी, और ये वहाँ तक सिलाई लगाकर इसको ऐसे पीछे मोड़ना है आधा इंच का गैप देते हुए। तो जब हमने पीछे को मोड़ना है ना, तो सुई अंदर होनी चाहिए कपड़े के, फिर अच्छे से मुड़ जाता है। और ये थोड़ा सा तीरा एक्स्ट्रा हो गया है, इसको मैंने कट करके शेप दोबारा से लगा देंगे और सिलाई भी दोबारा से लगाएंगे। नेक पहले से ही बना हुआ है, मैंने अपने हिसाब से तीरा कट किया था ना। फिर नेक की चौड़ाई कई बार ज़्यादा होती है रेडीमेड जो बने होते हैं। तो अब इसको भी कट करके दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगा दूँगी। ये देखें, जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ पर ही फिटिंग लगा देनी है। ये देखें, इसको फिटिंग लगाने के बाद भी हमने बाजू जोड़नी है, फिर घेरा फोल्ड करेंगे। तो जहाँ पर निशान है ना, बिल्कुल वहाँ पर ही सिलाई लगानी है। एक तो फिटिंग के ऊपर और एक सिलाई आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगा देंगे। और ये देखिए, मैंने सुई अंदर को करके फिर ही पीछे को मोड़ती हूँ, फिर सही आ जाता है। अगर सुई ऊपर ही रहेगी तो फिर उधरना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों साइड की फिटिंग हो गई है। अब हमने इसकी आर्म होल को भी नापना है। तो ये दोबारा से शेप थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं। 9.5 इंच आया था इसका आर्म होल। ये देखें, 9.5 इंच आ गया है। अब हमने बाजू के फ्रंट के ऊपर कटिंग करनी है। ये हमारी बाजू है दोनों ही। तो इसके ना 2 पल्ले उठाने हैं। पहले मैं निशान लगा लेती हूँ दोनों साइड का, आगे का और पीछे का। ये देखें, पता चल जाता है। जो प्लेन कपड़ा है उसके ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, फिर सीधा और उल्टे का पता चल जाता है। और 9.5 इंच पर निशान लगाया है और हल्की सी गुलाई डाल दी है। अब इसको हमने 2 पल्ले उठाकर कट कर देने हैं। तो जो मैंने मार्किंग की है ना, वो दोनों साइड उल्टी साइड पर लेकर आऊँगी मैं कच्चा करते समय। प्लेन कपड़े का निशानी रखनी चाहिए। ये देखें, जिस साइड पर मैंने मार्किंग की है वो मैंने उस साइड पर नीचे का फट्टा मोड़ रही हूँ। जहाँ पर तरपाई होगी उल्टी साइड बनाएंगे इसको। दोनों साइड सेम ही थी कपड़े की, फिर निशान लगा लेना चाहिए आगे का और पीछे का। तो दूसरी साइड पर भी हमने घेरा फोल्ड कर देना है। हल्का हल्का ही फोल्ड कर रही हूँ, कपड़ा बहुत ही कम था, पूरा ही आया है। ये दूसरी साइड का भी मैंने नीचे का घेरा फोल्ड कर दिया है, बाजू की मोरी। तो जब हमने तरपाई करनी है ना, ये कच्ची सिलाइयाँ उधेड़ देनी है। बड़े बखे के साथ ही सिलाई की थी मैंने। अब इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। बाजू की मोरी मैंने 5.5 ली थी और पीछे तो 9.5 इंच के ऊपर हमने काट की है ना, उसी के साथ ही निशान मिला लिया था मैंने। तो ये फिटिंग लगा दी है दोनों बाजू की। अब मैंने बाजू को सीधा कर लिया था, सूट हमारा उल्टा ही है। अब इसको गोल गोल घुमाते हुए बाजू को जोड़ देना है। ये देखें, फिटिंग से शुरू करना है बाजू को सिलाई करते हुए और ऊपर को लेकर जाना है। और अगर कोई डिज़ाइनर बाजू हो ना, तो फिर वो ऊपर से शुरू करते हैं तीरे के पास से। ये आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गोल गोल घुमाकर सिलाई लगा देनी है बाजू के ऊपर। तो ये हमारी बाजू अटैच हो जाएगी। बड़े ध्यान से धीरे धीरे सिलाई लगानी पड़ती है ये वाली, क्योंकि उरेब कपड़ा होता है बाजू का भी और आर्म होल का भी, सूट का भी।
तो दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है, खींचना नहीं कपड़ा ज़्यादा। तो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा ना कागज़ की तरह आकड़ा हुआ था ना, तो वो थोड़ा सा वल आ जाता है कहीं पर, वो निकाल रही थी। बाजू हमारी अटैच हो गई, अब दूसरी की भी ऐसे ही जोड़ देंगे दूसरी को। बाजू बिल्कुल प्लेन है और सूट के ऊपर इतनी सारी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, आगे भी पीछे भी, तो बाजू के लिए थोड़ी लेस भी ले देते तो अच्छा था ना। तो ये हमने टिच बटन के लिए पट्टी बना दी है। अब इसको हमने सूट के तीरे के ऊपर जोड़ देना है। ये देखें 1 सवा इंच की पट्टी होती है ये, तो इसको हमने दोनों साइड से फोल्ड करके तो ये टिच बटन के लिए बना लेंगे। और 2 बना ली है मैंने पट्टियाँ। अब इसको बाजू वाली सिलाई जहाँ पर हमने बाजू जोड़ी है उसी सिलाई के ऊपर रख कर 3-4 बार सिलाइयाँ लगा दूँगी पक्कियाँ, तो ये भी जुड़ जाएगा। ये तीरे के ऊपर लगानी होती है, यहाँ पर टिच बटन लगेंगे बाद में। तो ये सिलाई हमने दोनों पट्टियाँ जॉइंट कर दी है। अब इसके बाद में नीचे घेरा चेक करती हूँ। बहुत ही छोटा सूट बना था, आडा बना है ना, तो लंबाई नहीं पूरी हो रही थी और लेस के साथ पूरी करेंगे। पीछे के साइड का नेक जो है इसको भी मैंने कच्चा करके फोल्ड कर देना है। ये देखें पीछे को मोड़कर, तो जब तरपाई होगी तो ये वाली सिलाई निकल जाती है। 3 सिलाई के साथ ये बनता है उरे पट्टी वाला नेक। तो अब इसको मैं चेक कर रही हूँ। ये देखें फ्रंट का पल्ला जो है वो छोटा है और बैक साइड का बड़ा है। ये देखें 1.5 इंच बढ़ रहा था ये दो पीछे का, क्योंकि ना जो फ्रंट का पल्ला है वहाँ पर हमने नेक को छोटा किया था, ऊपर से 1.5 इंच कपड़ा कट कर दिया था। और ये बैक साइड की पट्टी है जो गोटा पट्टी नीचे लगा था लेस, और ये देखें ये भी उन्होंने उसी हिसाब से शुक्र दी हुई है। फ्रंट की लंबी है पट्टी और बैक साइड की थोड़ी छोटी है, तो उसी हिसाब से मैं ना दोनों पट्टियाँ जॉइंट कर दूँगी और बराबर ही आ जाएगा कपड़ा। तो अब इनकी ना लंबाई भी कम है, तो ये साइड पर कपड़ा लगाकर अंदर को फोल्ड करेंगे। ऐसे ही अगर सीधी उठाकर रख देंगे हम साइड के चाक फोल्ड करके तो बहुत ख़राब लगेगी। तो ऐसे मैंने सभी तरफ कपड़ा लगाया था। ये देखें, तो बैक साइड की पट्टी के ऊपर भी कपड़ा लगेगा। बहुत सारे धागे निकल रहे थे, इतनी अच्छी नहीं थी ये गोटा पट्टी सी लेस जो है घेरे के ऊपर लगाने वाली। और ये सभी तरफ मैंने ऐसे ही कपड़े को जॉइंट किया था चारों तरफ, आगे की लेस के भी पीछे की लेस के भी, तभी हमने जोड़ लगाया था इसको। तो लेस भी क्या करे, घेरा ही इतना बड़ा है, जैसे 23 इंच घेरा रेडी चाहिए हमको, 46 इंच हिप है। तो उन्होंने तो नॉर्मल साइज़ की तो दी हुई थी लेस, लेकिन घेरा ज़्यादा बड़ा है तो फिर उसी हिसाब से साइड पर कपड़ा लगाकर इसको पूरा करेंगे। ये देखें 2-2 2.5 इंच कपड़ा लगाया है, जितना आएगा ना वो। वैसे फोल्ड तो ये अंदर को ही हो जाएगा, दिखेगा तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ना काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है फिर अगर लेस कम हो जाए तो। अब और कपड़ा ढूंढती हूँ, बराबर होना चाहिए उसके। तो ये सभी साइड पर लगाया था मैंने, आगे की लेस पर भी पीछे की लेस के ऊपर भी। तो जो नेक बनाने के लिए टाइम बचा था वो सारा ये पट्टियाँ लगा कर पूरा हो जाता है। ये देखें पहले एक सिलाई लगाऊंगी ना, एक सिलाई फिर मैंने पीछे को फोल्ड करके लगाई है ताकि अच्छे से ये कपड़ा बैठ जाए। ये देखें एक सिलाई पीछे को करके फोल्ड फिर लगाई थी और सभी तरफ ये कपड़ा अटैच किया है। ये बैक साइड का है और फ्रंट के ऊपर भी अटैच कर दिया था। और नीचे की साइड पर धागे तो नहीं निकलेंगे क्योंकि आडा बना है ना, तो उसी हिसाब से मैंने सीधा ही पकड़कर इस लेस को लगा दिया था, कोई कपड़ा मुझे फ़ोल्ड करना नहीं पड़ा। अगर नीचे की साइड पर धागे निकलते तो ऊपर को फ़ोल्ड करके फिर लगाना था। और ये देखें एक एक सिलाई से इसको लगा दूंगी दोनों साइड पर ही। कपड़े मतलब ये वैसे भी वो बोलती थी ना एक बार ही पहनना है तो एक बार ही पड़ेंगे, क्योंकि चुभने वाले कपड़े हैं। मेरी सिस्टर ने भी एक बार ना सूट सिलवाया था, वो बनारसी सिल्क बोलते हैं जिसे, वो बहुत ज़्यादा चुभता था। उसने तो लाइनिंग भी लगवाई थी, फिर भी सिलाइयों के बीच में से कांटे की तरह चुभता था। बस वो ऐसे ही पड़ा है, मैंने सिल के रखा है तो इधर ही पड़ा है। बस उसने एक बार चेक किया, बोल रही थी मेरे को तो बहुत ज़्यादा वो सूट लगा तो मैं नहीं पहनूंगी, अभी इधर ही पड़ा है मेरे पास ही। सिलाई भी दी बेचारी ने, तो कपड़ा भी 500-600 का सूट लेकर आई थी, लेकिन वो उसको आया ही नहीं, पहना ही नहीं एक बार भी। अगर कंफर्टेबल हो कपड़ा तभी पहना जाता है। अगर हम बोल तो देते हैं ना हमने नहीं लाइनिंग लगवानी, हम लाइनिंग वाले पहनते नहीं, पर फिर सूट भी ऐसे ही लेने चाहिए धागे की कढ़ाई वाले। ये जरी की एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना, ये तो चुभेगी बहुत ज़्यादा, फिर बाद में नहीं पहने जाते, ख़राब जाते हैं पैसे, सूट के भी और सिलाई के भी ऐसे भी ख़राब जाते हैं।
तो अब देखना, वीडियो देख के झगड़ा करेगी फिर से भी, क्यों बोलती हो लाइनिंग लगवाने के लिए। लोग करी जाए, मेरे को क्या, सही बात है जो सही है। तो ये देखिए हमने लेस को कर दिया है पूरा, दोनों साइड पर कपड़ा अटैच कर करके। अगर ऐसे ही पकड़ कर लगा देती तो धागे बहुत निकलने थे, बुरा सा लगना था लेस ने। अब साइड के चाक दोनों साइड के फोल्ड कर दूंगी तो बस सूट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही फ़ोन है मेरे पास, मैं वीडियो बनाते हुए ना थक जाती हूँ, फिर मुझे फ़ोन आते हैं तो वो भी नहीं पता चलता। तो ये साइड के चाक भी फ़ोल्ड कर दूँगी। मैंने एक साइड के ही फ़ोल्ड किए थे, एक साइड मैंने ऑफलाइन फ़ोल्ड कर दिए थे। तो फिर इसको तरपाई वाली को दिया था तरपाई करने के लिए। ये देखें ये साइड के चाक फ़ोल्ड हो रहे हैं, दूसरी साइड के भी ऐसे ही कर दूँगी। ऊपर को ही लेकर आई थी सिलाइयाँ, क्योंकि ना आडा है कपड़ा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।